हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर में डिबेंचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बुद्धा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40 लाख रुपीस की एसेट्स और 6,50,000 की लाइबिलिटीज को खरीदा है, टेक ओवर किया है गिनी लिमिटेड कंपनी के। अब बुद्धा लिमिटेड इसकी पेमेंट कैसे कर रही है? कैश में नहीं कर रही। उसके लिए उसने 5 लाख का तो चेक दिया, और बाकी की पेमेंट जो भी बनती है उसके लिए उसने 30,000 डिबेंचर्स उसको अलॉट किए हैं। 100 रुपीज फेस वैल्यू का 10% डिस्काउंट, और जो कि 5% प्रीमियम के साथ आप रिडीम करोगे। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि बुद्धा लिमिटेड ने कितनी एसेट खरीदी, कितनी लाइबिलिटीज, नेट एसेट कितनी है। तो 40 लाख की एसेट्स है और लाइबिलिटीज है 6,50,000, तो आपकी नेट एसेट हो गई 33,50,000 की। इतनी वर्थ की एसेट को खरीदा कितने रुपए में, जिसके लिए हम 5 लाख रुपीज का तो चेक दे रहे हैं और बाकी के लिए 30,000 डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं। हमारा एक डिबेंचर फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन उसे 10% डिस्काउंट पर दे रहे हैं। तो 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब 90 रुपीज का आपका एक डिस्काउंट डिबेंचर हो गया। 90 रुपीज के 30,000 डिबेंचर्स उसको अलॉट किए जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो गई? 27 लाख। आपने टोटल पेमेंट की, इसका मतलब 5 लाख प्लस 27 लाख, 32 लाख रुपीज की। 33,50,000 रुपीज का सामान खरीद रहे हो और पेमेंट कर रहे हो 32 लाख। सामान की वैल्यू ज्यादा है, पेमेंट कम करते हो, तो वो जो आपने डिफरेंस 1,50,000 का बचाया वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल रिजर्व। जब परचेज कंसिडरेशन कम होती है नेट एसेट से, तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। और जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होती है, तब आप वो गुडविल के लिए पेमेंट करते हो। तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 6,50,000। अब कंपनी ने जो पैसा बचाया वो कंपनी का क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो वो लाइबिलिटी साइड पर आप रिजर्व एंड सरप्लस जो दिखाते हो उसी में आप इसको शो करोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,50,000। बाकी का बैलेंस 32 लाख गिनी लिमिटेड कंपनी को देना है, तो टू गिनी लिमिटेड अकाउंट 32 लाख। ये एंट्री समझ में आ गई? ये हमने खरीदी एसेट, एसेट आपकी कंपनी की एसेट्स में ही इंक्लूड हो जाएगी, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में इंक्लूड हो जाएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आएगा, और ये पैसा गिनी लिमिटेड को देना है, जो कि कंपनी गिनी लिमिटेड को पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है 32 लाख। तो 32 लाख की पेमेंट कंपनी कैसे कर रही है? 5 लाख का तो चेक दिया, तो टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज। उसके बाद कंपनी ने उसको 30,000 डिबेंचर्स अलॉट किए, तो 30,000 डिबेंचर्स कंपनी अपनी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी बुक करेगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू पर। जब भी कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है, चाहे वो डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो या एट पार हो, आपकी बुक्स में जो डिबेंचर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में, वो फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे शेयर कैपिटल आप फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हो, उसी तरह से डिबेंचर्स भी फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये डिबेंचर्स आपके 30 लाख रुपीस का लोन माना जाएगा कि गिनी लिमिटेड ने फर्म को, कंपनी को इतना लोन दिया है, राइट? तो 30 लाख रुपीस का है। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो 27 लाख के दिए। बिल्कुल सही बात है। तो जो 3 लाख रुपीस का डिफरेंस है वो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, तो वो कंपनी का खर्चा कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। तो 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख का तो वो डिस्काउंट हो गया। उसके बाद कंपनी कह रही है रिडेम्पशन के टाइम पर 5% प्रीमियम दिया जाएगा। कंपनी यहाँ पर प्रीमियम दे रही है, ले नहीं रही है। तो जब कंपनी प्रीमियम देती है तो कंपनी का खर्चा है 100 रुपीज पर 5%, 5 रुपीज आपका प्रीमियम होगा, जो कि कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पर, रिपेमेंट के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा पे करेगी।
कंपनी एक तरह से 90 रुपीज लेकर के 105 रुपीज रिटर्न करेगी, तो टोटल लॉस कंपनी को 15 रुपीज का है, जो कि कंपनी बुक करेगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4,50,000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम डिस्काउंट तो हमने अभी दिया है 3 लाख रुपीज का, ठीक है वो तो डिस्काउंट हम बुक करेंगे, जो 1,50,000 का है वो खर्चा तो फ्यूचर में होने वाला है, जब हम पैसा रिटर्न करेंगे उस टाइम पर ये एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो हम ये खर्चा आज क्यों बुक करें? वो इसलिए क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं कि आपका खर्चा जो डेफिनेट है, कैलकुलेटेड है, श्योर है कि आपको देना ही देना है, तो वो खर्चा आप आज ही बुक करोगे। बेशक देना कल है, लेकिन उसको रिकॉर्ड आपको आज ही करना है। और डिबेंचर्स के केस में आप ये खर्चा कब बुक करते हो? डिबेंचर्स इशू के टाइम पर नहीं, जिस टाइम आप अलॉटमेंट करते हो उस टाइम पर आप ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। तो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के टाइम पर 4,50,000 का खर्चा आपने ये डेबिट किया। अब यहाँ पर 3 लाख का खर्चा तो आज की डेट का है, और जो 1,50,000 का खर्चा है वो फ्यूचर का खर्चा है, जब आप रिडीम करोगे उस टाइम पे करना है। तो 1,50,000 आज जाकर के आपको पे नहीं करने डिबेंचर होल्डर्स को, आगे जाकर के पे करना है 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो तब तक वो पैसा आपका रहेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट। एक तरह से ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को आप कहाँ शो करोगे? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप इसे शो करते हो 1,50,000। जैसे डिबेंचर्स आपका आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है ना, उसी तरह से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1,50,000 का आपका आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, और अदर करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, राइट। तो ये भी लॉन्ग टर्म एक तरह से लाइबिलिटी है। जैसे जैसे डिबेंचर्स रिडीम होंगे उसके साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा 5 रुपए उनको देने हैं। 32 लाख डेबिट किए, लॉस आपने 4,50,000 का रिकॉर्ड किया, डिबेंचर्स हमारे 30 लाख के हैं, 1,50,000 जो आपको फ्यूचर में पे करना है, और 5 लाख रुपए आपने दे दिए। तो ये 2 एंट्री बन गई। इसके बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक एंट्री आपको और बनानी चाहिए, वो ये जो आपका ये नॉमिनल अकाउंट है इसको आपको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आप इस खर्चे को या तो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस से एडजस्ट कर सकते हो, या इसे कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे 4,50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4,50,000। तो ये शॉर्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ समझ में आ गया। एंट्री में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या अमाउंट होगी, सब कुछ क्लैरिटी होता है। ऐसे कनेक्टेड रहना है, सीखना है, समझना है और रिवीजन चालू रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।